सदा परिभवगनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरण्यम् मृत्युहारतिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। परम आदरणीय महर्षि शमशेर जी महाराज के चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ समासीन साधु समाज, उपस्थित धर्म प्रेमी माताओं एवं भक्तिमती बहनों एवं आदरणीय क्षेत्रवासियों, आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जगह जगह सदगुरु के चरणाश्रित, सदगुरु के चरण सेवक महर्षि शमशेर जी महाराज के पावन जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में यहाँ भी हम लोग उपस्थित हैं। आज 104वां जन्म दिवस बड़े ही हर्ष से भक्तजन मना रहे हैं। पाठ में हम लोग वेद वाणी, उपनिषद वाणी, भगवान कृष्ण की वाणी, संत वाणी एवं सदगुरु की वाणी को श्रवण किया। तत्पश्चात बाबा से व्याख्यान सुन रहे थे। हम लोग संसार में रहते हुए देख रहे हैं, संत जन कहते हैं कि हम अपने पुत्री का विवाह अगर करना चाहते हैं, कितना उसमें मेहनत लगता है। वर को ढूंढने में मुश्किल से मिलता है और मिलने के बाद फिर कितना दहेज तिलक देना होता है, भोज भंडारा करना होता है, अपने कुटुंब परिवार संबंधी गांव ग्राम को सबको संतुष्ट करना होता है, तब विवाह होता है। विवाह हो जाने के बाद अगर हमारी पुत्री को उस वर से प्रेम ना हो तो क्या हो? अगर प्रेम ना हो सके तो क्या होगा इसका परिणाम? आपने जो भी मेहनत किया, जो भी खर्च किया, जो भी दहेज दिया, सब बेकार चला गया, बेकार हो जाता है, घर बस नहीं पाता है।
कहते उसी तरह से हम मानव जब से अपने बारे में जाना, भगवान के बारे में जाना, गुरु के बारे में जाना, तब से तरह तरह से धर्म कर्म कर पाठ, पूजा, जप, तीर्थ, दान, धर्म, साधु सेवा, सत्संग कितने दिनों से करते आ रहे और कितने जन्मों से करते आ रहे हैं इस चीज को। ऐसा नहीं हम लोग पहली बार सत्संग करते, ऐसा भी नहीं कि पहली बार हम लोग गुरु से मिले, ऐसा नहीं कि पहली बार हमको मनुष्य शरीर मिला है, बहुतों बार। लेकिन कर क्या रहे हैं? सब चीज कर लेते हैं, लेकिन जो मूल चीज है वही नहीं कर पाते। कहीं तमाम चीज करने के बावजूद भी, जैसे हमारे पुत्री को वर से प्रेम ना हो, घर उजड़ जाता है, टूट जाता है रिश्तेदारी, कहते उसी तरह से जन्म जन्म धर्म कर्म खूब किए, लेकिन अपने गुरु से प्रेम नहीं कर पाए। प्रेम जो नहीं कर पाए, घर बसा नहीं, बीच में ही टूट गए, शरीर छूट गया, फिर अपने गुरु से बिछो हो गया, अलग थलग हो गए, फिर ना जाने कहां किस योनि में किस जगह जन्म हुआ, फिर भटकते रहे। और यही क्रम अनंत युग से चलते आ रहा है। भटक रहे हैं हम लोग संसार में, और तमाम तरह के संसार में माया में मोह में लिप्त हैं। परिणाम यही होता है कि हम सब चीज कर लेते हैं बाहर बाहर, भीतर के रास्ते पर नहीं चल पाते। इसलिए आज दिन तक इस हालत में पड़े हुए हैं। संतों के संग भी बहुत किए, लेकिन रंग नहीं लग पाए। सत्संग भी बहुत किए हैं, लेकिन जीवन में लाभ नहीं ले पाए। तो सत्संग खूब किए, बाबा आपको समझा रहे कि सत्संग खूब किए, अगर जीवन में पाप होता रहा तो सत्संग से लाभ नहीं मिल पाएगा। पांडव के पिता पांडु थे। पांडु 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो पांडु अपने राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उनकी 2 पत्नियां थी, मातरी और कुंती। ये राजा थे, पूरे भारत भूमि उसके अधीन था, और इतना बड़ा राजा होने पर भी घर में कोई संतान नहीं। बहुत वैद्य हकीम किए, कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सोचा चलो किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं, संत की कृपा होगी, दया होगी तो घर में संतान आएगी। इसीलिए पांडु अपने दोनों पत्नियों को संग में लिया, फल, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि रथ पर लेकर के बैठे, और किंदम नाम के एक महापुरुष थे, वन में जो भजन कर रहे थे, उन्हीं महापुरुषों के यहाँ पहुंचे। और पहुंच करके सत्संग चल रहा था, वो भी बैठे और बैठ करके सत्संग सुनने लगे। सत्संग सुना, आरती के पश्चात महापुरुषों से मिले, दक्षिणा, फल, वस्त्र इत्यादि दिए। राजा होते हुए बहुत नम्र था, नम्रता का परिचय दिया। आने का कारण पूछा, कहा महाराज सब चीज है धरती, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन घर में संतान नहीं। महात्मा जी बहुत प्रसन्न हो, कहा तुम 1 संतान के लिए आए हो, मैं तुमको 5 संतान का आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे घर में 5 संतान है।